fx is equal to x cube minus x square plus 20x plus 1. fx is x cube minus x square plus 20x plus 1. Find derivative of f inverse x at x is equal to 1. ध्यान दें, आपसे मैं इसका डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो आप सीधा ही डिफरेंशिएट कर दोगे, मिल जाएगा। आपको डेरिवेटिव बताना है इसके इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 का। सर, कंप्लीटिंग द क्यूब जैसा कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है। इसका इनवर्स निकालना ही नहीं है, इनवर्स निकालने जाओगे तो फंस जाओगे। एक्चुअली इनवर्स निकाल नहीं पाएंगे हम इसकी। तो अगर आपको इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना हो तो आप इनवर्स निकालने के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इनवर्स कई बार फंक्शन का, हर फंक्शन का आप इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये 1 फंक्शन है, बट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम? fx की जगह पे y रख देते हैं, देन x फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो ये तो क्यूबिक है, तो अगर क्वाड्रेटिक होता तो फाइंड भी कर लेते हैं। क्यूबिक में हम x इन टर्म्स ऑफ y नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो हमसे इनवर्स पूछा भी नहीं गया। एक्चुअली हमें सिर्फ उसका डेरिवेटिव लिखना है, और वो भी थ्रू आउट नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पे बताना है कि 1 पे डेरिवेटिव क्या होगा इनवर्स का। तो करते क्या, इसमें हम इनवर्स की एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जब भी इनवर्स का डेरिवेटिव पूछा जाए, इस बात को दिमाग में बिठा लो कि ये प्रॉपर्टी यूज होगी। कौन सी? आसानी के लिए मैं f इनवर्स x को अगर gx बोल दूं तो मुझे फाइंड करना है g डैश x। gx किसको बोल दिया? f इनवर्स x। सपोज f इनवर्स x इज gx, तो f इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया g डैश x, बोलोगे नहीं? Yes, sir. और एक प्रॉपर्टी आपको पता है, जनरल प्रॉपर्टी इनवर्स की, कि f ऑफ f इनवर्स x ये x होता है नहीं? Yes, sir. जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x x होगा। जनरली प्रॉपर्टी है कि f ऑफ f इनवर्स x ये हमेशा x के इक्वल रहता है या नहीं? ये तो अगर आप इनवर्स के डेफिनेशन से भी जाओगे, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार याद दिलाने के लिए आप करो। इनवर्स का डेफिनेशन क्या है कि अगर fx y है तो हम इसको लिख देते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू x, लिखते हैं ना? fx अगर y है तो f इनवर्स y x के इक्वल है, ठीक है? अगर हम यहां से x की वैल्यू उठा के यहां लाके रख दे तो क्या मिलेगा मुझे? f ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू y रह जाएगा, रहेगा नहीं? अगर यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, और f इनवर्स y ऑलवेज y है तो f इनवर्स t ऑलवेज t होगा, f इनवर्स z ऑलवेज z होगा, f इनवर्स x ऑलवेज x होगा, बोलो होगा नहीं? तो इसको याद रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए। और ये लिखवा चुका हूं मैं पहले आपको, जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था तभी लिखवाया था कि अगर f एंड g एक दूसरे के इनवर्स हो तो f ऑफ gx एंड g ऑफ fx दोनों आइडेंटिटी फंक्शन बनते हैं, दोनों x बनते हैं। f ऑफ gx भी x बनता है और g ऑफ fx भी x बनता है। उस वक्त आइडेंटिटी फंक्शन के डेफिनेशन बताई थी कि आइडेंटिटी फंक्शन में हर एक पॉइंट का इमेज वही पॉइंट होता है। तो f ऑफ gx एंड g ऑफ fx दोनों x होते हैं अगर f एंड g एक दूसरे के इनवर्स हैं। कन्वर्स भी ट्रू है कि कभी भी ऐसा हो जाए कि f ऑफ gx और g ऑफ fx दोनों x बन रहे हो तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसको यूज करेंगे हम, देखिए इधर f ऑफ f इनवर्स x, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ gx, इनवर्स की जगह पे gx लिख दिया। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव क्या लिखेंगे इसका? f डैश gx और फिर g डैश x। इस ध्यान दें, कंपोजिट का डेरिवेटिव बता चुका हूं कैसे लिखते हैं। f ऑफ gx का डेरिवेटिव लिखना है तो पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश gx को एज इट छोड़ देंगे, एंड देन g डैश x इज इक्वल टू 1।
बोलो ठीक है ये। एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। नाउ एफ डैश एक्स तो हम निकाल ही सकते हैं यहां से। एफ डैश एक्स क्या आएगा यहां से, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20। बोलो सही है। एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20। ठीक तो लिखा है ना, बोला गलत है मैंने, ठीक है ना। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एफ इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कहां पे चाहिए, जब x 1 है। दैट मींस कि आपको g डैश x चाहिए जब x 1 है, यानी एक्चुअल में क्या चाहिए आपको, g डैश 1 चाहिए, यही चाहिए ना आपको। तो एक्चुअल में आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो g डैश 1 की फाइंड करनी है। तो g डैश 1 फाइंड करना है तो इसमें x को 1 रख देते हैं, g डैश 1 मिलेगा मुझे। तो अगर x को 1 रख दें इसमें तो f डैश g1 इंटू g डैश 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। बोलो सही है, ठीक है नहीं है। अब लेकिन हम जीवन नहीं जानते, ये जीवन क्या बनेगा। एक्चुअली जीवन का क्या मतलब हो गया, जीवन का मतलब हो गया एफ इनवर्स 1 का इनवर्स इमेज, यही चाहते हैं ना। एफ इनवर्स 1 जो है वही जीवन बनेगा। तो एफ इनवर्स 1 तो वो दिख रहा है आपको यहाँ से ऑब्वियस कि अगर x को 0 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से 1 बनेगी। f0 की वैल्यू क्या है, 1 है या नहीं। यहाँ से अगर आप f0 निकालोगे तो f0 1 है, और जब f0 1 है तो f इनवर्स 1 हो गया 0। बोलो हो गया नहीं, इनवर्स इमेज इस वाले से f0 1 है तो f इनवर्स 1 बनेगा 0, और f इनवर्स 1 यही एक्चुअली क्या हो गया, g1 हो गया। बोलो हो गया नहीं। तो g1 की वैल्यू हो गई 0। बोलो ठीक है ये। एक्चुअली इनवर्स इमेज का मतलब क्या है, अगर आप एफ इनवर्स 1 चाहते हैं कि 1 का इनवर्स इमेज क्या होगा, तो आप देखोगे कि फंक्शन की वैल्यू 1 कहां पे बन रही है, फंक्शन की वैल्यू 1 कहां पे बन रही है, तो फिर इनवर्स पता लग जाएगा आपको। तो ये तो ऑब्वियस दिख रहा था कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 बनेगी 0 पे, क्योंकि f0 1 होगा और f0 1 होगा तो उल्टा हो जाएगा। इनवर्स सिर्फ उल्टा काम कर देता है, f0 1 है तो f इनवर्स 1 0 हो जाएगा। f इनवर्स 1 को ही हम एक्चुअल में g1 बोल रहे हैं। f इनवर्स 1 इज g1 रखते हैं यहाँ पे, g1 की जगह पे क्या लिख दिया 0। तो ये क्या बन गया, f डैश 0 इंटू जी डैश 1। बोलो सही है। और f डैश 0 क्या आ जाएगा अब यहाँ से, देख रहे हैं यहाँ से f डैश 0 है 20, तो 20 जी डैश 1 ये 1 हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका, जी डैश 1 की वैल्यू हो गई 1/20। मतलब एफ इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा 1 पे ये 1/20 होगा। ये एफ इनवर्स एक्चुअली जो जी डैश 1 है ये एफ इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव है 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus sin x. fx is 2x plus sin x. Find derivative of f inverse x at x is equal to 2 pi. Similar question है, 2 पाई पे इसका डेरिवेटिव नहीं चाहिए, इसके इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए 2 पाई पे का। फिर से वही बात आपने कह दिया, एफ इनवर्स एक्स को अगर जी एक्स बोल दें तो ये एक्चुअल में हो गया जी डैश। एफ इनवर्स एक्स को आपने जी एक्स बोला,
और जब एफ इनवर्स एक्स को जी एक्स बोल रहे हैं तो सेम प्रॉपर्टी लगा दी, एफ ऑफ जी एक्स होगा एक्स, डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए एक्चुअल में जी डैश 2 पाई चाहिए, इनवर्स की डेरिवेटिव चाहिए थी 2 पाई पे, तो एक्स को 2 पाई रख दिया, तो एफ डैश जी 2 पाई जी डैश 2 पाई, दिस इज 1। बोलो सही है? आपको इनवर्स की डेरिवेटिव चाहिए 2 पाई पे, यानी जी डैश एक्स चाहिए 2 पाई पे, तो एक्स को 2 पाई रख दिया। नॉट जी 2 पाई क्या बनेगा, तो जी 2 पाई का मतलब है, जी एक्चुअली किसको बोला आपने, एफ इनवर्स को, तो जी 2 पाई का मतलब हो गया एफ इनवर्स 2 पाई, 2 पाई का इनवर्स इमेज। तो जब आप 2 पाई का इनवर्स इमेज देखना चाहते हैं तो इधर से देखोगे कि फंक्शन की वैल्यू 2 पाई कहाँ पे बन रही है, तो बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है कि एक्स को पाई रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 पाई बनेगी, क्योंकि एक्स को पाई रखेंगे तो ये 2 पाई होगा, ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम एक्स को पाई रखेंगे, एफ ऑफ पाई निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 पाई आएगी नहीं? तो इसलिए जब इसको इनवर्स में बदल देंगे तो एफ इनवर्स 2 पाई जो हो जाएगा ये पाई हो जाएगा। बोलो सही है? और एफ इनवर्स 2 पाई का मतलब यही हो गया जी 2 पाई, तो जी 2 पाई हो गया। बोलो ठीक? नॉट लिख दो इसमें जी 2 पाई को पाई, तो ये हो गया एफ डैश पाई जी डैश 2 पाई, दिस इज 1। एफ डैश पाई जी डैश 2 पाई 1। और एफ डैश तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि एफ एक्स हमें मालूम है, तो यहां से एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा 2 प्लस कॉस एक्स। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे जो गिवन था, तो एफ डैश एक्स हो गया 2 प्लस कॉस एक्स। आपको चाहिए क्या, एफ डैश पाई, एफ डैश पाई तो क्या आएगा, देख लो, एक्स को पाई रखोगे, एफ डैश पाई बनेगा 2 प्लस कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो अगर हम यहां से एफ डैश पाई निकालेंगे तो 2 प्लस कॉस पाई की वैल्यू -1, 2 - 1, तो ये 1 हो गया एफ डैश पाई। और जब एफ डैश पाई 1 हो गया तो अल्टीमेटली जी डैश 2 पाई भी सही है, यही आंसर हो गया। क्योंकि ये तो 1 बन गया और ये 1 है, तो जी डैश 2 पाई भी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx and gx are inverse of each other. fx and gx are inverse of each other. Such that f dash x is equal to थ्री ओवर 4 plus 5x raised to 6 for all x belonging to f dash x is equal to 3 over 4 plus 5x raised to 6. Find the value of 3g dash x minus 5 times gx raised to 6, इसकी वैल्यू फाइंड करें। 3g dash x minus 5 times gx raised to 6, सेम वही बात है। एफ ऑफ जी एक्स बनेगा, चूंकि गिवन है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। एफ ऑफ जी एक्स हो, डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये हो गया 1 एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स।
और इस बार आपको एफ डैश एक्स की, तो ये एफ डैश एक्स है, यहाँ एफ डैश जी एक्स है। एफ डैश जी एक्स का मतलब इसमें एक्स को रिप्लेस कर दो जी एक्स, तो एफ डैश जी एक्स मिल जाएगा। एफ डैश जी एक्स क्या हो जाएगा, 3/4 + 5 टाइम्स जी एक्स रेज़ टू 6। तो एफ डैश जी एक्स इज 3/4 + 5 टाइम्स जी एक्स रेज़ टू 6 इंटू जी डैश एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3g डैश एक्स इज 4 + 5 टाइम्स जी एक्स रेज़ टू 6, और तब यहाँ से आपको मिल गया 3g डैश एक्स - 5 टाइम्स जी एक्स रेज़ टू 6 इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू 4 है।